टाइफून बावी के कारण चीन के कई शहरों में भारी बारिश, समुद्र में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। उत्तरी पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में भारी बारिश के बाद परेशानी, बाढ़ के कारण घरों में फंसे लोग, सड़कों पर आया पानी के साथ भारी कीचड़। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारी बारिश की वजह से बढ़ी परेशानी, सड़कों पर भर गया पानी, स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई। फिलाडेल्फिया में भारी बाढ़ के बाद हाल बेहाल, सड़कों पर आया सैलाब, कई गाड़ियां तैरती नजर आई। तूफान के कारण पेंसिल्वेनिया के कई इलाकों में भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तूफान से जनजीवन प्रभावित, बाढ़ के कारण पलायन कर रहे लोग, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। जॉर्जिया में तेज बारिश की वजह से तेलावी शहर में बाढ़ का खतरा, नदी में आ गया उफान, सैकड़ों घरों में घुस गया नदी का पानी। अमेरिका की मिसौरी में तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई, सड़कों पर भरा करीब 1 फीट तक पानी। माउंट प्लेजेंट में तेज आंधी से भारी नुकसान, समुद्र किनारे खड़ी नावों को पहुंचाया नुकसान, आंधी में उड़ गया सामान, लोगों ने छिपकर बचाई अपनी जान। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ, सड़कों पर मलबा आने से यातायात प्रभावित। उत्तराखंड के चकराता में मानसून के अलर्ट के बावजूद लखवाड़ परियोजना का काम जारी, पहाड़ से गिर रहे मलबे के नीचे मशीनें दबी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। दिल्ली के किराड़ी में बाढ़ जैसे हालात, जल भराव के कारण लोगों को करना पड़ रहा पलायन, 300 से 400 मकानों में भरा पानी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में नदी का बढ़ा जल स्तर, बांस का बना पुल बह गया, कई गांवों का संपर्क कटा। यूपी के बलिया में भारी बारिश की वजह से टूटा पेड़, सड़क पर यातायात बाधित, पेड़ गिरने के दौरान कोई जनहानि नहीं। महाराष्ट्र के कल्याण में जर्जर 5 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई, बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से इसके अंदर कोई रह नहीं रहा था, बड़ा हादसा होते होते टल गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, याचिका में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। जांच के लिए आज फिर अयोध्या जा सकती है एसआईटी, चढ़ावा चोरी मामले में कई अन्य लोगों से हो सकती है पूछताछ, 15 जुलाई तक मिला है एसआईटी को समय। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक और अहम खुलासा, एसआईटी की रिपोर्ट में दावा, गिरोह ने अविनाश शुक्ला को दे रखी थी चोरी की जिम्मेदारी, सीसीटीवी में 40 दिन में 70 बार अविनाश शुक्ला रकम को पार करता दिखा। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, 2019 के फैसले पर मांगा स्पष्टीकरण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट घोषित करने समेत कई मांगे। ज्ञानवापी, मथुरा और संभल मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सलाह, आपसी सुलह से विवाद सुलझाने की अपील, 21 अगस्त को समाधान स्पेशल लोक अदालत का आयोजन होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए कार सेवा का ऐलान, संतों ने 9 अगस्त को विवादित गुंबद तोड़ने का ऐलान किया, हिंदू समाज के लोगों ने मथुरा आने की अपील की। मथुरा में कार सेवा के समर्थन में उतरे साधु संत, हरिद्वार में संतों ने समर्थन का ऐलान किया, 9 अगस्त को पहुंचेंगे मथुरा। कतर के शेख हमद बिन खलीफा के निधन पर भारत में शोक की घोषणा, सरकार ने 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसके लिए पत्र लिखा। मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, 20 जुलाई संसद के मॉनसून सत्र की होगी शुरुआत। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह करेंगे नामांकन, आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे नरोत्तम मिश्रा, किया बीजेपी की जीत का दावा। कानपुर एक्सप्रेसवे का होगा उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 182 पीसीएस अधिकारियों के हो गए ट्रांसफर। बंगाल में 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम शुभेंदु ने की घोषणा, पहले ममता सरकार खेला दिवस के तौर पर इसे मनाती थी। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर बड़े एक्शन की तैयारी, 12 जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए कमेटी का गठन। ममता बनर्जी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, 21 जुलाई की रैली के लिए मांगी गई है इजाजत। बोलपुर में टीएमसी के जिला दफ्तर में बड़ा बदलाव, पार्टी ऑफिस से अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें हटाई गई। पुरुलिया में एक और टीएमसी नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, धमकी और अवैध वसूली समेत कई मामलों में सद्दाम हुसैन अंसारी को गिरफ्तार किया गया। बारुईपुर हिंसा में पश्चिम बंगाल एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने सीपीआईएम नेता लायक अली को अरेस्ट कर लिया। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा, पटना से राजगीर, वाल्मीकि नगर, कैमूर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की होगी शुरुआत, सेवा की शुरुआत आज से होगी। राबड़ी देवी के पूर्व आवास का बदला रंग, भगवा रंग से रंग गया दरवाजा, नंदकिशोर राम को आवंटित हुआ है यह आवास। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में सुरक्षा चूक, पुलिस को चकमा देकर पहुंचा युवक, दारोगा पर लगाया फर्जी मुकदमे का आरोप।
जम्मू कश्मीर में इल्तिजाम मुफ्ती का बड़ा दावा, महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करने के आरोप लगाए। इल्तिजाम मुफ्ती ने वीडियो जारी किया, कहा हमें बाहर जाने से रोका जा रहा है, घर के गेट को बाहर से लॉक कर दिया गया है। विधायक तोड़ने के दावे पर फिर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा बीजेपी पार्टियों को तोड़ने से बाज नहीं आती, बीजेपी बैकडोर वाली राजनीति करती है। पंजाब में अस्पताल के लिए सरकार का बड़ा आदेश, बकाया बिल के नाम पर अस्पताल नहीं रोक सकेंगे किसी की भी डेड बॉडी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शन का ऐलान किया। जम्मू में अलगाववादी विचारधारा से जुड़े खिताब के मामले में एक्शन, काउंटर इंटेलिजेंस ने 3 प्रकाशकों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में सांसद सुप्रिया सुले ने जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज की पालकी जुलूस में लिया भाग, भाकरी बनाती नजर आई सांसद सुप्रिया। 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आज कड़कड़डूमा कोर्ट सुना सकता है फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों पर चल रहा है केस। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अन्नामलाई के सम्मेलन के दौरान बीमार पड़ी महिला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिशन गगनयान के लिए इसरो की तैयारी जारी, समुद्र में उतरेंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्री, सुरक्षा के लिए इसरो ने तैयार किया अचूक कवच, क्रू मॉड्यूल सिस्टम का परीक्षण सफल रहा। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह, भारी संख्या में सड़क पर उतरे लोग, कहा पीओके को कभी पाकिस्तान का सूबा नहीं बनने देंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, मौके से 18 लाख रुपए के सोना और चांदी बरामद हुए। दिल्ली के राजौरी गार्डन में तेज रफ्तार कार ने शख्स को कुचला, हादसे में युवक की मौत, पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया। दिल्ली के अलीपुर में गड्ढे ने फिर से ले ली मासूमों की जान, गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जांच में जुटी है दिल्ली पुलिस। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब राजस्थान के बुटाटी धाम में भी लगे 22 करोड़ रुपए के गबन के आरोप, यहां चतुरदास जी महाराज मंदिर समिति पर वित्तीय हेराफेरी के आरोप। राजस्थान के झुंझुनू में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी जमीन को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। यूपी के रामपुर में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी मस्जिद मजार को हटाने का नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब, दस्तावेज ना पेश करने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में अतिक्रमण हटाने का अनोखा मॉडल, ग्रामीणों ने खुद पंचायत में लिया फैसला, गांव का ही बुलडोजर लगाकर कब्जे को हटा दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में समुद्र में 11 दिन से लापता नाव बरामद, एक मछुआरे का शव मिला, 15 लापता लोगों की तलाश। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी का टला बड़ा हादसा, नदी पार कर रही नाव में अचानक से पानी भरने लगा, आसपास मौजूद लोगों की मदद से जान बची। मैहर में कथित वायरल ऑडियो को लेकर 2 समाज के बीच विवाद, एक समाज के लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाल कर की कार्रवाई की मांग, पुलिस पर लापरवाही के आरोप। कानपुर में चढ़ावे के विवाद में टूटी शादी, समझौते के लिए बुलानी पड़ी पंचायत, बिना दुल्हन के लौट गई बारात। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मारपीट के मामले पर एक्शन, 4 आरपीएफ जवान सस्पेंड, चेन पुलिंग को लेकर स्टेशन पर मारपीट हुई थी। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में खुले सेफ्टी टैंक में गिर गया बच्चा, हादसे में बच्चे की मौत हो गई, हादसे की जांच में जुटी हुई है पुलिस की टीम। पश्चिम बंगाल के सोनापुर में कटमनी ना देने पर महिला के साथ मारपीट, बाल काटे गए, इलाके में हड़कंप, केस दर्ज। दिल्ली के मजलिस पार्क में घर में लग गई भीषण आग, सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मची, 2 और धमाकों की आवाज भी यहां से सुनाई दी। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट भवन के सामने मकान में लगी आग, एसी फटने से आग की आशंका, दमकल की टीम ने पाया काबू। तमिलनाडु में प्राइवेट बस बॉडी बिल्डिंग यूनिट में अचानक से भीषण आग लग गई, 3 बसें जलकर राख हो गई, फायर टेंडर्स ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। दिल्ली के मधु विहार इलाके में बिजली के खंभे में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग की आशंका, दमकल की टीम ने पाया काबू। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम जिहाद मामले में कार्रवाई, 10 जिम संचालकों पर गैंगस्टर एक्ट लागू, कई घर और जमीन कुर्क, जिम ट्रेनिंग के बहाने महिलाओं को फंसाकर शोषण और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप। राजस्थान के अजमेर में नकली नोट गिरोह के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 13 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में वेल्डिंग के दौरान टैंकर में विस्फोट, 500 मीटर तक उड़े पर खर्चे, 1 की मौत, 2 घायल। दिल्ली के आजाद मार्केट में फ्लाईओवर से कूदकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने की सुसाइड की कोशिश, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में स्कूटी पर स्टंटबाजी, पीछे बैठे युवक ने खड़े होकर डांस किया, रील बनाते युवक का वीडियो वायरल। यूपी के बलिया में महिला ने सुरक्षा नियमों की उड़ाई धज्जियां, रेलवे ट्रैक पर बनाई रील, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई, 7 जेसीबी 7 डंपर जब्त, प्रशासन ने कानून का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी।
मध्य प्रदेश के धार में पेड़ से लटके मिले युवक और युवती के शव। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस की टीम। प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या या फिर आत्महत्या की आशंका जाहिर हुई। गोरखपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। दबंगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप। दिल्ली में नहीं थम रही चाकूबाजी। अब बदरपुर इलाके में चाकू से गोदकर की गई नाबालिग युवक की हत्या। जांच में जुटी पुलिस की टीम। 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। बेगूसराय में अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के छपरा में युवती के साथ गैंगरेप। 4 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलरामपुर में मुहर्रम जुलूस में महिला के साथ छेड़खानी। मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लंगड़ाते हुए माफी मांगता दिखा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पेट्रोल पंप से डीजल डलवाकर फरार हुआ कार सवार। कर्मचारी की अपहरण की कोशिश की। कार से कूदकर कर्मचारी ने जान बचाई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। नवी मुंबई में शख्स ने धारदार हथियार से पुलिसकर्मी पर हमले की कोशिश की। नशे में धुत था यह आरोपी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में टोल प्लाजा पर हंगामा। महिला कर्मचारी से अभद्रता के आरोप के बाद तोड़फोड़। मामले में एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के सिवनी में नकाबपोश चोर ने कई दुकानों पर किया हादसा। दुकानों के ताले तोड़े। कटर से ताले काटकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी। यूपी के बरेली में रेप के आरोपी जुबैर से मुठभेड़ पे पैर में लगी गोली। कोर्ट ने जेल भेजा। बिहार के कैमूर में हथियार के साथ बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के बाजपुर में लकड़ी तस्करी को लेकर फायरिंग। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। पेट्रोल डीजल में मिलावट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की 8 टीमों ने कई जगहों पर रेड की। 7 आरोपियों को अरेस्ट किया। पूछताछ जारी। चंदौली में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। कार और ट्रक से 90 किलो अवैध गांजा बरामद। 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद भारी मात्रा में शराब हुई बरामद। पुलिस ने 13 तस्करों को गिरफ्तार किया। पंचकुला पुलिस ने साइबर फ्रॉड मामले में 2 विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। जिम्बाब्वे और नाइजीरियाई गिरफ्तार। 13 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक्शन। अमेरिका और ईरान में लगातार जारी है हमलों का दौर। अमेरिकी सेना ने सिरिक और बंदर अब्बास पर फिर से कर दी बमबारी। ईरानी सेना ने भी किया पलटवार। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए भीषण अटैक। ईरान के कई शहरों पर अमेरिकी हमले। कई ठिकानों पर की गई बमबारी। सरकारी और सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर हमला। यूएस ने ईरानी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। देर रात किया 100 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक। यूएस का दावा कि ईरानी मिसाइल सेंटर हमले खत्म कर दिया। रूस के समरा इलाके में यूक्रेन का हमला। ऑयल रिफाइनरी को बनाया निशाना। आसमान में घना धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। फायरिंग के दौरान रूसी सेना का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। अचानक बेकाबू हुआ मशीन गन। एक सैनिक घायल हुआ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। हादसे में 27 लोगों की जान गई। 63 लोग घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।